अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। हरे हमद सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते आज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर स्वामी का जन्म हो गया था कल। देखिए कैसी कैसी परिस्थितियां महापुरुषों के जीवन में भी बन जाती है। महापुरुषों के जीवन में भी इसके स्थान पर मैं ये कह सकता हूँ, वर्तमान युग में अपने पुराणों में जैन इतिहास में कोई तो ऐसा महापुरुष बतलाओ जिसके ऊपर संकट नहीं आए हो। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जगत में संकटों से आकुल व्याकुल जीवों को परिणामों में शांति करने के लिए इस तरह की कथाएं प्रकट की गई, उजागर की गई। असत्य है ये नहीं है, तो सत्य ही, लेकिन आखिर उनका बखान क्यों किया गया, आखिर उनका वर्णन क्यों किया गया, उन्हें खोल खोल कर क्यों बताया गया, कि उन सब के पीछे यदि कोई मूल कारण है तो वो ये है कि हे जीव देख, उनके जीवन में इतना बड़ा संकट था तो तेरे जीव को क्या दुख है। ऐसा दुख तो नहीं है, ऐसा संकट तो नहीं है कि तुझे तेरी मौत दिखाई दे रही हो और तुझे गर्भवती पत्नी को कहीं सुरक्षित स्थान पर भेजना पड़ा हो। पत्नी को ऐसा सुरक्षित समझकर, क्या सुरक्षा तो वहाँ भी नहीं हुई। और शमशान में जहाँ अपवित्र स्थान माना जाता है, शमशान एक ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ से आने के बाद ये व्यक्ति अनिवार्य रूप से नहाता है। माने इतना अपवित्र जगह है जहाँ निरंतर लाशों का आना जाना बना रहता है। ऐसी जगह पर, ऐसे अपवित्र स्थान पर किसी महापुरुष का जन्म होगा। हमें तो ऐसे लगता है शिखर जी में जन्म हुआ तो कोई महान आत्मा है। हमें ऐसे लगता है यात्रा के बीच किसी तीर्थ स्थान पर जन्म हुआ तो ये तो बहुत भाग्यशाली है भाई। और जिसका जन्म शमशान में हो गया हो उसे क्या कहेंगे, कैसा अभागा है। जिसे कोई सेवा करने वाला भी नहीं मिला, जिसका कोई सहयोग करने वाला भी नहीं मिला, जहाँ उसको एक गिलास पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, जहाँ उसके अपवित्र मलिन शरीर को पानी से धोने वाला कोई नहीं था, ऐसे शमशान में वहाँ उस बालक का जन्म हुआ। इससे तीन बातें इन्होंने यहाँ निकाली। एक तो जन्म कहीं भी हो उससे मोक्ष प्रभावित नहीं होता। आपका जन्म कहाँ भी हुआ हो ये आपके पिछले किए गए कर्मों का फल है, लेकिन आपका भविष्य कैसा होगा ये आपके वर्तमान पर निर्भर करता है। आपने पिछले जन्मों में क्या किया था उसका फल यह दिखाई दे रहा है कि आपका शमशान में जन्म हुआ, लेकिन आपका जीवन कैसा होगा ये आपका वर्तमान पुरुषार्थ
वर्तमान धार्मिक वृत्ति, वर्तमान शिक्षा और संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। फिर एक बात यह कही कि देखो भाई, आयु कर्म यदि बचा हुआ हो तो मारने वाले कितने भी हों, मारने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी ऐसी घटनाएं भी घट जाती है, मारना चाहते हैं किसी और को, मर जाता है कोई और। अहित करना चाहते हैं किसी और का और अहित हो जाता है अपनों ही का। ऐसी भी तो घटनाएं बनती हैं। दूसरे के बच्चे को मारना चाहे और गलती से अपना ही बच्चा मर जाए, गलतफहमी से। वो शिकारी तीर चला रहा है कबूतर को मारने के लिए, क्या शिकारी भी मर गया और बाज झपट्टा मारने वाला था कबूतर के ऊपर, मौका देखकर वो बाज भी मर गया। कबूतर को दोनों ओर से अपनी मौत दिखाई दे रही थी। एक तरफ दिख रहा था कि मैं पेड़ पर बैठा हूँ, यदि मैं उड़ूंगा तो बाज मुझे पकड़ लेगा, और यदि मैं बैठा रहा, हिला नहीं, तो शिकारी का तीर का निशाना लगेगा ही। उड़ने पर तो शायद उसका निशाना न लग पाए, उड़ते हुए के ऊपर निशाना नहीं लगेगा, लेकिन यदि मैं स्थिर बैठा रहूंगा तो उसके निशाने से मर जाऊंगा। स्थिर रहा तो शिकारी से मरूंगा और उड़ूंगा तो बाज पकड़ने के लिए तैयार घूम रहा है ऊपर। इतने में क्या हुआ, जंगल में एक सर्प आया और उसने शिकारी के पैर में डसा, उसके हाथ से तीर छूटा और वो बाज को लग गया। बहुत पुराना उदाहरण है, मैंने कोई 15-20 साल बाद में दिया होगा, आज ध्यान नहीं। माने कैसी परिस्थितियां बन जाती है कि वो मारना चाहता था कबूतर को, मर गया बाज और शिकारी ये दोनों मारने के लिए आए थे। मौत तो कबूतर की दिख रही थी, लेकिन मारने वाले मर गए, और जिसकी मौत दिख रही थी वो बच गया। जिसका आयु कर्म शेष हो, उसे मारने वाले कितने भी मिले, कोई मारने में समर्थ नहीं हो सकता। देखो यहाँ काष्टांगार ने कितने प्रयास किए, इनको मार दो, ये बचने नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन भर का जन्म होना था, आयु शेष थी और वह बच गया। और देखिए, बाहरी वातावरण आप अपने अनुसार नहीं चुन सकते हो। बाहरी वातावरण और परिस्थितियां चुनने का अधिकार आपके पास नहीं है। हम चुन ले, ऐसा भी होता है ना, ट्रेन की सीट चुन ले, फ्लाइट की सीट चुन ले, हमने चुन लिया साहब हमारे को ये सीट पसंद है, सेलेक्ट कर लेते हैं, तब तो ठीक है ना, अब तो हमने चुन लिया है, नक्की भी हो गई है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब, जब आप ट्रेन में जाएंगे और कोई आपसे ज़्यादा तकलीफ वाला आपसे निवेदन करेगा तो हो सकता है आपके परिणाम बदल जाएगी, ठीक है यार तुम ये ले लो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब तुम्हारे चुनने से नहीं चुना जा रहा है, जो संयोग जैसे बनने हैं वैसे ही बनेंगे। न मालूम कौन से समय कैसी परिस्थितियां बनेगी, आपके परिणाम भी बदल जाएंगे और परिस्थितियां भी बदल जाएगी। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ये तेरे कंट्रोल के बाहर की बात है, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में मनस्थिति को संभालना ये तेरे कंट्रोल में है। इसलिए आचार्य देव परिस्थिति बदलने की अपेक्षा मनस्थिति को बदलने पर विशेष जोर देते हैं। सदा अपने मन को संभालो, सदा अपने चिंतन को संभालो, सदा अपने विचारों को संभाल कर रखो। तो इस तरह की बात यहाँ अपनी कल 88 नंबर श्लोक तक हुई थी, और आज ये पहली उपकथा हमारे यहाँ इस प्रसंग पर प्रारंभ हो रही है। धाय के रूप में देवी का आगमन। देवी आ गई, देखो आप भाग्यशाली हैं। ये छोटी छोटी सी कथाएं इनके साथ में ये जुड़ रही है। पहली कथा हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, 107 नंबर पेज। तावता देवता काचित् धात्री रेषेण सन्निधात् तत्रैव पुत्र पुण्येन पुण्ये किं वा दुरासदम्।
बात कह दी है, देखो आप, हैं? तत्रैव पुत्र पुण्येन, पुत्र के पुण्य से कैसी कैसी परिस्थितियां बन गई। उसी समय वहां पर पुत्र के पुण्य से कोई देवी धाय का वेश धारण कर आई। पाप पुण्य ऐसे बदल जाते हैं। ऐसे बदल जाता है। पाप का उदय चलते चलते पुण्य का उदय आ जाता है, पुण्य का उदय चलते चलते पाप का उदय आ जाता है। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पुण्य और पाप कर्म का उदय साथ में भी चलता है, साथ में भी पुण्य का उदय भी चल रहा है और पाप का उदय भी चल रहा है। ये सारे दोनों एक साथ कैसे होंगे? किसी एक परिस्थिति संबंधी पाप का उदय है तो दूसरी परिस्थिति संबंधी पुण्य का उदय है, और दोनों परिस्थितियां सामने उपस्थित है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हो जाना पाप का उदय है, लेकिन दुर्घटना के काल में कोई बचाने वाले, रक्षा करने वाले, सहयोग करने वाले, हॉस्पिटल पहुंचाने वाले मिल जाना, ये पुण्य का उदय है। दोनों एक साथ हो गए। उस पुण्य के उदय के काल में भी जब सहयोग करने वाले बहुत हैं, भरा पूरा परिवार खड़ा हुआ है, इतने लोग तैयार खड़े हुए हैं, ये पुण्य का उदय है। लेकिन जो संकट आ गया है, जो दुर्घटना हो गई है, जो हड्डी टूट गई है, ये तो पाप का उदय है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। सहयोग करने वाले हों, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, पाप का उदय तीव्र होता है तो हड्डियां भी टूट जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए और सड़क के किनारे घंटों तक पड़ा रहे, कोई बचाने वाला नहीं है। ये डबल पाप का उदय चल रहा है कंटिन्यू। लेकिन उस पाप के उदय के बीच में थोड़ा पुण्य का उदय आ गया तो बचाने वाले आ गए, पुण्य का उदय। अब ये साथ में ही चल रहा है, आगे पीछे हो तब तो कोई बात ही नहीं है। आगे पीछे तो बहुत बार परिस्थितियां बनती हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है, पुण्य का उदय था इसलिए लेकर के डॉक्टर के चले गए, लेकिन पाप का उदय था कि कोई डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं था। अब क्या करो? इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड से मारी गई, रक्षा करने वालों ने ही मार दिया ना इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को मार दिया। अब ये सब कैसी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, लाइफ में यदि आपको उतार चढ़ाव देखना है और पुण्य पाप कर्म के उदय पर यदि आपको भरोसा है तो आपको समझ में आएगी बात, क्यों हो हमारे कि ये क्या हो रहा है भाई। मैं किस बात का अभिमान करता हूँ, क्षण मात्र में परिस्थिति बदल जाएगी, क्षण मात्र में। क्या अभी बहुत तेज धूप आती हुई दिखाई दे रही है, अभी मौसम बदल जाए और तेज बारिश शुरू हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बैठे बैठे ही जीवन से मरण की तरफ बढ़ जाता है, एकदम बुढ़ापा आ जाता है, एकदम बीमारी आ जाती है, और एकदम ही बीमार व्यक्ति एकदम स्वस्थ भी हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां भी, ऐसी घटनाएं भी कई घटती है समाज में। वहाँ बहुत बीमार थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और रातों रात पता नहीं क्या परिवर्तन हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और पिछले 15 साल से स्वस्थ घूम रहे हैं, बोलो ये क्या हुआ? ऐसा भी हो जाता है। देखिए धाय वहाँ प्रकट हो गई थी तो देवी, लेकिन एकदम देवी के रूप में नहीं आई, वो धाय के रूप में वहाँ आई सेवा करने के लिए। मानो ये उसका पुण्य का उदय ही है। नीतिकार क्या कहते हैं यहाँ? अत्र है नीति है, पुण्य के उदय में क्या दुर्लभ है? कुछ भी दुष्प्राप्य या दुर्लभ नहीं होता पुण्य का उदय हो तो, बोलो। और यदि तत्संबंधी आपका योग नहीं है, तत्संबंधी पुण्य का उदय आपका नहीं है, तो क्या होगा? सारे सब ओर से अनुकूलता होने के बावजूद भी आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। ऐसे तो सारे ज्ञानी कर्म फूटे होते होंगे। अमिताभ बच्चन ने एक प्रश्न पूछा अभी 7 करोड़ का, जैन थी ना वो, विनीता जैन, आपकी बहन है? उनके मामा जी की बेटी। 7 करोड़ का प्रश्न पूछा, माँ बहन ही हो गई। गलत जवाब दिया, सही जवाब दिया तो मिले कि नहीं 7 करोड़? कि नहीं मिले? ये क्या हुआ? सही जवाब देने पर भी नहीं मिले, ऐसी बेईमानी? बेईमानी नहीं है, पहले क्विट कर दिया। 1 करोड़ के बाद में प्रश्न पूछा तो मना कर दिया, मैं नहीं दे पाऊँ, मेरे को नहीं देना है जवाब। चलो कोई बात नहीं, 1 करोड़ लेके जाओगे आप, अब जवाब तो दो आखिर। जवाब, हाँ जवाब सही क्या? वही तो कह रहा हूँ मैं,
अब फिट कर दिया, 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी आपको, सब हो गया। अब हमारा नियम तो ये है कि कम से कम जवाब तो देंगे हम उस प्रश्न का। तुम बताओ, तुम यदि जवाब देती तो क्या जवाब देती? क्या जवाब दिया? वो सही जवाब था क्या? अब बोलो क्या करें? साथ ले जाने का योग नहीं था, जवाब सही दिमाग में होते हुए भी। बोलो, एक ही ले जाना था, क्या कर सकते हो आप? पुद्गलों का भी परिणमन ऐसा ही है, आपके उदय की विचित्रता भी इसी प्रकार की है। माने इन बातों का जवाब कौन देगा बताओ? किसने बुद्धि फिराई? किसने मना किया? कौन है करने वाला? पब्लिक ने मना किया कि अमिताभ बच्चन ने मना किया? किसी ने कुछ नहीं। कौन कर रहा है ये परिवर्तन? कौन कर रहा है? दुनिया में कोई नहीं कर रहा है भाई साहब। वस्तु के परिणमन की व्यवस्था अत्यंत स्वतंत्र और स्वाधीन है। ये जगत की स्वाधीन व्यवस्था को समझने वाले ज्ञानी जीव मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हर हाल में मस्त रहते हैं। संसार को पुण्य पाप चलाते हैं तो फिर हमारी क्या होगी? संसार को पुण्य पाप कहाँ चला रहा है? वो पुण्य पाप बांधे हुए किसके हैं? वो पुण्य पाप कौन है? वो पुण्य पाप कोई शक्ति नहीं है, वो पुण्य पाप कोई पावर नहीं है, वो पुण्य पाप कोई अदृश्य शक्ति जो काम कर रही हो ऐसी नहीं है। वो पुण्य बांधने वाला भी मेरा परिणाम है और पाप बांधने वाला भी मेरा परिणाम है। इसका मतलब सारा मेरा जगत, मेरी दुनिया मेरे परिणामों के आधार पर घूम रही है। मेरे परिणाम के आधार पर घूम रही है मेरी दुनिया। मैं नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा, मुक्ति प्राप्त करूंगा कि अनंत काल तक संसार में रुलूंगा, इसका कर्ता धर्ता कोई दूसरा नहीं है। इसका कर्ता धर्ता मैं कर्म को भी नहीं कहना चाहता, इसका कर्ता धर्ता मेरे ही परिणाम है। मेरे यदि परिणाम बिगड़ते हैं तो पाप बंधेगा और फल भी खोटा मिलेगा। मेरे परिणाम यदि संभलते हैं तो पुण्य बंधेगा और फल अच्छा मिलेगा। अब मेरे परिणाम यदि अपने स्वभाव में मग्न रहते हैं तो कर्मों की निर्जरा होगी और मुक्ति की प्राप्ति होगी। देखो देवी आ गई, दाय का वेश बना करके आ गई। नीतिकारों ने क्या कह दिया? पुण्य के उदय में क्या दुर्लभ है? बड़े से बड़े काम पुण्य के उदय में हो जाते हैं। असंभव दिखने वाले काम आपको हो जाएंगे पुण्य के उदय में। उदय पुण्य का चाहिए, बैलेंस पुण्य का यदि आपके अंदर में होगा तो उस पुण्य के बैलेंस में आप सोच रहे थे असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, वो काम हो जाता है पुण्य के उदय से। दुर्लभ से दुर्लभ कार्य हो जाते हैं, ये पुण्य के उदय का काम है। ऐसा देखो आप वहाँ शमशान में कहाँ संभावना दिख रही है कोई आएगा बचाने वाला? ये बहुत सारी परिस्थितियाँ है, चलने दो यहाँ, है ना। जो लोग सुनते हैं ना, फिर वो लोग ये कहते हैं कि आपकी आवाज़ रुक जाती है, बीच में डिस्टर्ब होता है। मैं उठ करके सुनूंगा आपसे पूरी कहानी, है ना। कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि बीच में आवाज़ कम हो तो ठीक रहेगा बीच में, क्योंकि आपकी आवाज़ तो आती है, औरों की आवाज़ नहीं आती जो बीच में बोलते हैं, है ना। तो उनको पता नहीं लगता है, तो उनको ऐसा लगता है जैसे बीच में साइलेंट हो गया है, ये क्या हुआ, आवाज़ क्यों रुक गई, ऐसा। कोई बात नहीं। तो खैर घटना इसी तरह की है। वो पुण्य पाप की विचित्रता की बात ही कहना चाह रहे हैं। उनके साथ में ऐसा हो गया। पहले आते थे अपने यहाँ सभा में, देखो पुण्य का उदय हो तो दुर्लभ जो काम है, वो दुर्लभ से दुर्लभ कार्य भी वो दुष्प्राप्य या दुर्लभ नहीं होता है। वो जो बहुत कठिन दिख, असंभव जिसे कहते हैं, लास्ट स्टेज पर किसी व्यक्ति के कैंसर हो और मान लीजिए नेक्स्ट डे कोई ऐसा व्यक्ति मिले, वो ये कहें एक बार हमारी ये दवाई लेकर के देख लो, और उसने कुछ दी दवाई और ये तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो असंभव दिख रहा था ना, जीने की आशा छोड़ दी गई थी ना। च्युत जीवित आशा भक्तामर में है ना श्लोक इस तरह का, मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। ये जीने की आशा छोड़ दी हो जिसने, जलोदर रोग हो गया हो पेट में, फिर भी हे जिनेंद्र देव आपके चरणों की धूल जिसके शरीर पर टच होती है वो कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। ऐसा उदय बदल जाता है। ज्ञानियों के सानिध्य में, मुनिराजों के सानिध्य में, तीर्थंकरों के सानिध्य में, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहने वाले जीवों का भाग्योदय सहज ही हो जाता है। ऐसा भाग्य बदलता है आप सोच नहीं सकते हो। अंदर के अंदर परमाणु बदल जाते हैं। पाप के परमाणु अंदर में जो व्याप्त हो रहे थे, जो घोर तीव्र पाप कर्म का उदय आने वाला था, वो बदल करके सूली का सिंहासन हो जाता है। शूल लगने वाला, मतलब शूल लग करके रह जाता है, सूली पे चढ़ाया जाने वाला था, सेठ सुदर्शन जैसा।
कितनी घटनाएं सुना सकते हैं इस संबंध में। तो भाई दुर्लभ से दुर्लभ, असंभव दिखने वाले कार्य भी पुण्य के उदय में हो जाएं, इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि तीव्र पुण्य के उदय वालों के लिए दुर्लभ जगत में कुछ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। किसी ने कहा अब ये जो 16वां प्रश्न पूछा जाएगा ये तो बहुत कठिन होगा। क्या तो बहुत कठिन होगा? बोलो कठिन होगा कि नहीं? जैसे जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वैसे वैसे आगे आगे के प्रश्न कठिन होंगे कि नहीं होंगे? कठिन होंगे ना। और ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि द्रव्य कितने होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 25 होते हैं कि 5 होते हैं? बहुत कठिन प्रश्न है। क्या? अरे डिपेंड करता है उस व्यक्ति की उस फील्ड में कितनी नॉलेज है। क्या? पहला प्रश्न जो अत्यंत सरल प्रश्न होता है उसका जवाब उसे पता नहीं हो, और जो लास्ट में बढ़ते बढ़ते बहुत कठिन प्रश्न समझा था उसकी उसे नॉलेज हो उस फील्ड की। ज्ञान की बात है ना ये तो। माने आप कैसे कह सकते हो कठिनता और सरलता का क्या आधार है बताओ? जो आता हो वो सरल है और जो नहीं आता हो वो कठिन है। हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे आपसे कि आप हरगिज जवाब नहीं दे पाओगे कि तुम्हें पता नहीं है, ये इसका जवाब तो हमें बचपन से आता है। जो तुम्हें लग रहा है ये बहुत कठिन है ये तो हम बचपन से जानते हैं। कभी कभी होते हैं छोटे बच्चे ऐसे होते हैं हमारे जैसे आर्य जैसे, कभी ऐसा प्रश्न पूछता हूँ, चलो आपसे ऐसा प्रश्न पूछता हूँ, आपको नहीं आता होगा बेटा ये तो बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो। होते हैं ना, बहुत कठिन लगता है ना उनको जो प्रश्न, ऐसा लगता है उनकी बुक में कि इसका जवाब तो हमारी पूरी क्लास में कोई नहीं दे पाया, आप कहाँ से दोगे? भाई पुण्य का उदय हो तो सब सुलभ है, और पाप का उदय हो तो सरल से सरल काम भी दुर्लभ हो जाता है। चलिए सरल अर्थ पढ़ते हैं हम आगे। क्या कह रहे हैं ये? पुत्र के पुण्योदय से, पुण्य का उदय किसका था? पुत्र का। रानी विजया का भी समझ लो, उसके प्रति जितना अनुराग है उतना उसका पुण्य का उदय है कि मेरा बेटा सुरक्षित है। पुत्र के पुण्योदय से उसी समय एक देवी धाय का रूप धारण करके मां विजया के पास आ गई, क्योंकि पुण्योदय होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है? पुण्य का उदय हो तो अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा पुण्य का उदय हो तो। और पाप का उदय हो तो आपका घर हो, आपके नाम हो, निकाल दिया जाएगा। बोलो, घर से निकाल दिया जाए तो किसका है वो? जैसे आप ये कह रहे हो कि आपका नहीं था फिर भी आपको मिल गया, ये आपका नहीं था, आपके पुण्य के उदय से आप ही का था, इसीलिए तो आपको मिला है। ये क्यों छीन लिया गया कि ये इस संबंधी पुण्य का उदय नहीं था? माने और किसी किसी व्यक्ति के क्या होता है, दोनों व्यक्तियों के, 2 व्यक्ति हैं, पार्टनर हैं, और दोनों साथ में काम कर रहे हैं और नुकसान में चल रहा है काम, घाटे में चल रहा है। 2 पार्टनर हैं, साथ में खूब काम किया और लॉस में जा रहे हैं। अभी आप ये भी कह सकते हो कि इसकी वजह से ये लॉस में जा रहा है या इसकी वजह से इसको नुकसान हो रहा है। अलग अलग हो गए दोनों अलग अलग हो गए तो दोनों का बिजनेस खूब चलने लगा, वही बिजनेस, वही काम, वही पार्टी, और दोनों का काम चलने लगा। ये क्या हुआ कि साथ में मिलकर के वैसा योग नहीं था और अलग अलग होने पर वैसा योग था। काम वही है, तो उसी तरह का काम है, और अलग होते ही दोनों संपन्न हो गए, और साथ में थे तो दोनों दरिद्री बने हुए थे। ये क्या चक्कर है? माने उदय भी जो चलता है वो अलग अलग तरह से, किस परिस्थिति में किसका किस प्रकार से उदय आना है, ये भी बहुत तरह की कंडीशन बनती है। हमने तो पुण्य और पाप 2 शब्द समझ लिए, 2 शब्द हैं साहब हमारे पास, तो या तो पुण्य का उदय या पाप का उदय। बोलो, पुण्य का उदय या पाप का उदय, दो ही चीज समझ में आ रही है ना। लेकिन पुण्य असंख्यात लोक प्रमाण विभाजन है पुण्य के, पाप का उदय असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार का है। असंख्यात प्रकार का पाप है, वो एक जैसा नहीं होता है। असंख्यात प्रकार का पुण्य है, वो एक जैसा नहीं होता है। हम तो ये सोच करके चलते हैं हमारे ऊपर कितना भी पाप कर्म का उदय आ जाए,
व्यक्तिगत बात करता हूँ, मेरे ऊपर कितना भी पाप कर्म का उदय आ जाए, तीव्र से तीव्रतम पाप कर्म का उदय आ जाए, तो भी मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये मनुष्य जीवन और मनुष्य आयु है तो पुण्य का उदय चल रहा है। बोलो, अब आप उस परिस्थिति से देख रहे हो पाप का उदय संकट है, और हम ऐसे देख रहे हैं मनुष्य जीवन है, दुर्लभ मिला हुआ है, ये जीवन बचा हुआ है ना, ये पुण्य का उदय चल रहा है। अब तुम पाप के उदय को देख देख करके रोते क्यों हो? अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करने के लिए अपने परिणामों को क्यों नहीं संभालते हो? क्या मनुष्य कर्म का उदय ये पुण्य का उदय नहीं है? मनुष्य देह मिली है, ये पुण्य का उदय तो है ना। ये सुकुल अच्छा कुल मिला है, अच्छी आयु मिली है, ये पुण्य का उदय नहीं है। ये पांचों इंद्रियां स्वस्थ मिली है, ये पुण्य का उदय नहीं है। आप पुण्य के और पाप कर्म के उदय को पैसे से ही क्यों जोड़ते हो? हम जैसे ही पाप का उदय कहते हैं आपको लगता है 2-5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। भैया बहुत खतरनाक पाप का उदय आ जाए आपके ऊपर तो लगता है यार बिजनेस तो सही चल रहा है, ये क्या कह रहे हैं। क्यों? पाप का उदय बिजनेस में ही दिखता है, पुण्य का उदय बिजनेस और धन प्राप्त करने में दिखता है। क्या ये अनुकूल परिस्थितियां, ये जिनवाणी जो हमारे सानिध्य जिसका मिल गया है हमारे को, ये पुण्य का उदय नहीं है क्या? बाहर में घर बार बिक जाए, बिजनेस न चले, दोनों टाइम रोटियों की व्यवस्था न होवे, लेकिन जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है तो मैं कह रहा हूं भाग्यशाली है। बोलो, पाकिस्तान से आए ना सब लोग, मुल्तान समाज के जो लोग पाकिस्तान से देश विभाजन के समय जो लौट करके आए थे, सुनो आप उनसे, हम सुनते हैं, कई बार सुनी है हमने। बलभद्र जी से अब तो स्वर्गवास हो गया उनका, वो शंभू कुमार जी, ऐसे जो पुराने लोग जिनकी आंखों देखी बातें हैं, जिन्होंने अपने आंखों से वो सारी घटनाएं देखी हैं, माने वो सीन एक आप देखो तो वो गदर का स्टार्टिंग का सीन, माने वो ट्रेन ऐसे लाशों से भरी हुई आया करती थी उधर से, पाकिस्तान से जब भारत आती थी या इधर से उधर, ऐसी परिस्थितियां बनती थी, माने सब मरे। ऐसी परिस्थिति में वहां से वो लोग आए तो कितनी खराब परिस्थिति होगी, घर छूट गया, बिजनेस छूट गया, रहने की व्यवस्था नहीं है, क्या साथ में ले जा सकते हो एक पोटली के अलावा? क्या सामर्थ्य आपके पास में बताओ? आज यदि ऐलान हो जाए किसी कारण से आपको जयपुर खाली करके जाना पड़ेगा, यहाँ तबाही मच रही है, सब खत्म हो जाएगा और दोबारा लौट करके जयपुर में आओगे नहीं, बोलो दीपेश जी क्या क्या रहेगा आपके साथ में? क्या क्या ले जाओगे आप? थोड़े बहुत कोई 2 नंबर के पैसे कोई जेब में पड़े हों तो पोटली में डाल करके ले जाओ, बाकी क्या ले जाओगे? आपको सोना चांदी पड़ा हो तो धर करके ले जाओ, बैंक से तो ले जा नहीं सकते, एफडियां ले जाओगे उसका कोई मूल्य नहीं है, क्या होगा बतलाओ? जमीन जायदाद मकान दुकान ले जा नहीं सकते हो, बिजनेस चल नहीं सकता है, क्या होगा? ऐसी घटना तो घट सकती है ना। आतंकवादियों का हमला हो गया, एकदम पूरा जयपुर तबाह हो रहा है, जयपुर को हाई अलर्ट कर दिया गया, जयपुर खाली करो यहां से। अब बोलो क्या हो? खत्म सब, कुछ भी नहीं। अरे ये क्या हो गया? अरे सुनो, तुम्हारी जिनवाणी यदि तुम्हारे साथ में है, श्रीमद राजचंद्र जी को समय सार किसी ने ला करके भेज दिया, उन्होंने तिजोरी खोल करके रत्नों को ऐसे मुट्ठी में भर करके उसको दे दिया। बोले ये इसका मूल्य नहीं है, इसका ये जो समय सार ग्रंथ जो है ना, ये जो ग्रंथ मेरे को भेज दिया गया है, ये ग्रंथ ऐसा बहुमूल्य रत्न है, अंकाय मूल्य ना कदी। इसके इस जिनवाणी के मूल्य का आंकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जिनवाणी वो चीज है, आपके पास में पैसा हो आपके सुख की गारंटी नहीं है, आपके पास में संपत्ति और वैभव हो आपको सुखी होंगे कि नहीं होंगे इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में यदि जिनवाणी है, आपके मस्तक पर यदि जिनवाणी है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। ये माँ है भाई साहब, माँ का सानिध्य जिस बच्चे को हो उस बच्चे को क्या संकट है? माँ है ना मेरी, मुझे काहे का संकट? ये जिनवाणी माँ है। जिसके पास में जिनवाणी है, जिसके पास में तत्व ज्ञान है, जिसके पास में सही समझ है, उस व्यक्ति को कोई संकट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानियां है कहाँ? सोच में ही तो परेशानी है, और क्या है? अच्छा जीवन चल रहा है, अच्छी लाइफ चल रही है, जिन्हें नुकसान हो गया। अरे तू कहाँ नुकसान को देख रहा है? अनंत गुण संपदा का स्वामी अंदर इस देह देवालय में विराजमान है, तो उसको क्यों नहीं देखता है? अपने स्वरूप को क्यों नहीं देखता है?
जिसकी दृष्टि अपने स्वभाव पर होती है, वो कहते हैं ये संयोग छूट गए, ये तो मैं छोड़ने ही वाला था, मैं तो दीक्षा लेने वाला था, मुझे क्या मतलब है, मुझे ये चाहिए ही नहीं। मुक्ति दिखाई दे रही है उसको परमात्मा दशा दिखाई दे रही है। कहाँ संकट है। देखो ये कह रहे हैं भाई साहब, कितनी सुंदर बात यहाँ कह दी है। पुत्र के पुण्योदय से उसी समय एक देवी धाय का रूप धारण करके माँ विजया के पास आ गई, क्योंकि पुण्योदय होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है। पुण्य का उदय हो तो क्या दुर्लभ रह जाएगा, कोई भी नहीं, सर्व वस्तुएं सुलभ हो जाती है। उदय का विचार करो, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम। 10 लक्षण की पूजन की होगी आपने पिछले दिनों में। उत्तम क्षमा धर्म के हर अंतिम लाइन है, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम। तो क्या करें, गुस्सा नहीं करूं, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीरा। अरे समता रूपी जल का सिंचन करो, समता भाव धारण करो। क्रोध का काम नहीं है, किस पे बिगड़ते हो। क्रोध करना ही है तो अपने विकार पर क्रोध करो, क्रोध करना ही है तो अपने विकारी परिणामों पर क्रोध करो। नाराज होना ही है तो मेरी बिगड़ना ही है तो अपने बिगड़े परिणामों पर बिगड़ो, उन परिणामों को संभालो, सुधारो। ये कह रहे हैं यहाँ पर। विशेषार्थ देखो, ज्ञानियों का चिंतन किस प्रकार का होता है। अज्ञानी ऐसा सोचता है कि वीतरागी देव तो हम पर प्रसन्न होते नहीं हैं। अज्ञानी क्या सोचता है, भगवान क्या भला करेंगे भाई, हाथ पे हाथ धरी हुई भगवान की प्रतिमाएं हैं, भगवान तो भला करते नहीं है। अनेक बार कहते हो पंडित जी आप, तो आजकल आप मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो, कि नहीं आजकल क्या है, हमें पता लग गया ये कुछ देते नहीं है, तो फिर जो देते हैं ना उनके पास में जाता हूँ आजकल। क्या अज्ञानी सोचता है ऐसा, अज्ञानी की सोच ऐसी है। लेकिन भाई हम रोजाना मंगलाचरण में बोलते तो हैं, क्या मंगलाचरण की पंक्तियों का अर्थ ख्याल में नहीं आता आपके। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, बोलो धन्य हो गया मेरा जीवन। हे अरहंत परमात्मा, आपके सानिध्य और आपकी शरण में आने पर मेरे सारे कार्य संपन्न हो गए। आपने किए हो ऐसा नहीं, क्या अपने आप होते क्या। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु आप कर देंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप करता धरता हैं, लेकिन आपके सानिध्य में आने पर सारे काज सध जाते हैं। और कौन से काज सध गए ये बताओ। एक केस अटका हुआ था, बहुत खतरनाक उलझा हुआ था, वो उलझा हुआ केस भगवान के चरणों की शरण में आ जाने पर निपट जाएगा कि नहीं निपटेगा, बोलो भैया। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। बोलो नहीं होगा। सुनो सुनो, कौन सा काम, असली काम परिणामों की शांति है। और हे प्रभु, आपके वीतरागी स्वरूप को देख करके जैसे ही आपके चरणों की शरण में आकर आपकी शांत छवि और शांत मुद्रा को मैं देखता हूं, तो मुझे विकल्प नहीं रहता कि इसका होगा सो होगा। परिणामों में शांति है, ये सुख है, ये शांति है भाई साहब। काम सफल का मतलब क्या है। काम सफल का मतलब ये है अंदर में शांति है, इसका नाम है काम सफल हो गया। कुछ भी हो यार, मैं तो निर्विकल्प हो गया, मैं निश्चिंत हो गया, मुझे कोई घबराहट नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इसका नाम है शांति, इसका नाम है काम। अपना तो काम हो गया भाई साहब। असली काम तो था सुखी होना, तो सुखी हो गया मैं तो। अब चाहे कुछ भी हो, हमें कोई विकल्प नहीं। आप नहीं कहते हैं कभी कभी ऐसा कि हाँ अपना पैसा तो वसूल हो गया, अब चाहे कंपनी डूबे चाहे भागे, इतना तो निकल गया। हमारे चित्त में अब कोई प्रॉफिट हो जाए तो किस्मत, और नुकसान हो जाए तो भी नुकसान नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं। भगवान की शरण में आकर जब हमने सौम्य मुद्रा को देखा, उनकी शांत मुद्रा को देखा, उनकी वीतराग छवि को देखा, उनकी नासाग्र दृष्टि को देखा, हाथ पे हाथ धरे हुए जब उन्हें देखा, अनंत अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने वाले ये वीतरागी हमारे मुनिराज, ये वीतरागी तीर्थंकर, ये सर्वज्ञ परमात्मा, हमारे परिणामों में कितनी शांति आती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन,
कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।